नमस्कार दोस्तों। तो आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न के सीरीज में फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए जो फिर से जो है आप करंट अफेयर्स जो है लेकर के आ गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है हम लोगों का जो है वो पूरे 90 यानी 90वां भाग जो है ये लगभग में आ चुका है। तो कहने का मतलब है कि 89 90 आपका लगभग आ चुका है। ये 91, सॉरी, ये 91वां है, 91वां भाग जो है। तो देखिए, आप हमारे प्रश्नों के सीरीज को जो है ध्यान पूर्वक जो है पढ़िए। और आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। ठीक है, ताकि हमें भी उत्साह मिले और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि स्पर्श के किस कारण पौधों में जो है दिशात्मक विकास गति जो है क्या कहलाती है, यानी कि किसी कारण से जो है स्पर्श के जिस कारण से पौधों में दिशात्मक गति होती है वो क्या कहलाती है। यहाँ पे जिस कारण होगा, ठीक है। जिस कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति होती है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे उसको कहते हैं थिग्मोनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि स्पर्श के जिस कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति होती है उसे क्या कहते हैं, तो थिग्मोनेस्टी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है, यानी किस मिट्टी से बना हुआ है। तो यह जो है महानदी और गोदावरी का जो डेल्टा है दोस्तों, वह जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही पे उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस वर्ग का रक्त समूह के वाले व्यक्ति को जो है एक सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सार्वभौमिक कहने का मतलब हुआ कि जो सबको दे सकता है। सार्वभौमिक दाता मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव वाले को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, जबकि ओ निगेटिव वाले रेयर होते हैं एकदम से। और यहाँ पे जो ए बी होता है, ए बी पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, ये जो है सबसे ले सकते हैं, यानी कि सार्वभौमिक ग्राही कहलाते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ये बी पॉजिटिव, ये सार्वभौमिक ग्राही होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है दोस्तों, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, यानी दोनों की जिम्मेदारी है। तो एक और दो दोनों सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण क्या है। तो अप्रत्यक्ष निवेश का जो उदाहरण है दोस्तों, वह गोल्ड ईटीएफ है, ये है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गोल्ड ईटीएफ है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, यह अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैंक दर को कैसी दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इनमें से जो है किस दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है। नहीं दोस्तों, इस रूप में जो है बैंक दर को नहीं कर सकते हैं। एक वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को उधार दे सकता है, ये भी नहीं हुआ। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बड़ी अवधि के लिए ऋण देता है। ठीक है दोस्तों, कुछ बैंक दर के आधार पर जो है बड़ी अवधि के लिए ऋण देता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना जो है वह 1950 में की गई है। और अब जो है, अब ये योजना आयोग नहीं रही, ये योजना आयोग की जगह अब क्या हो गया है, ये योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग। ठीक है, और ये नीति आयोग जो है कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015। इसे भी आप याद रखें, ये योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, उसके जगह नीति आयोग कर दिया गया है। और इसका भी जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अब जो है योजना आयोग नहीं है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यहाँ पे जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो यह 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, इसके तहत जो है कुछ निश्चित समय के लिए जो है बेरोजगारों को, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको रोजगार दिया जाता है। ठीक है, न्यूनतम मूल्य पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ लिखे हैं। तो देखिए, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो पुस्तक है उसे सौरभ गांगुली ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और प्ले इट माई वे जो है वो लिखे हैं सचिन तेंदुलकर। इसे भी आप याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है,
किसने मिस वर्ल्ड 2017 का प्रतियोगिता जीती थी? तो देखिए मानुषी छिल्लर जो है वो 2017 में जो है मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता जीती थी। हो सकता है आ जाए, ऐसे तो यह पुराना हो चुका है, नहीं आने का संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो यहाँ पे जो केरल हाई कोर्ट है दोस्तों, वही जो है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है उसके न्यायिक क्षेत्र का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है, यानी कौन सी पुस्तक जो है खुशवंत सिंह नहीं लिखे हैं? तो देखिए वी इंडियंस ये पुस्तक खुशवंत सिंह लिखे हैं। दिल्ली ए नोवेल ये भी खुशवंत सिंह लिखे हैं। द एंड ऑफ इंडिया ये भी खुशवंत सिंह लिखे हैं। वुमेन मैनी ह्यूज मैनी सेट्स ये जो है खुशवंत सिंह नहीं लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत मतलब कि यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से जो है सही उत्तर हो जाएगा कि खुशवंत सिंह जो है इसे नहीं लिखे हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए जब मंडल आयोग बना था तो उस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रुपया परिवर्तनीयता क्या है? यानी कि रुपया का परिवर्तनीयता मतलब विनिमय क्या है? तो इसमें क्या होता है कि रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपयों में बदलने की अनुमति, इसी को कहते हैं रुपया परिवर्तनीयता। ठीक है, जैसा भी डॉलर को रुपया में बदलते हैं, रुपया को डॉलर में बदलते हैं, इस तरह से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कमेटी बीमा सुधार से संबंधित है? तो जो मल्होत्रा समिति है दोस्तों, यह जो है बीमा सुधार से संबंधित थी। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं? तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संवहनी अपुष्पोभित, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स को संवहनी अपुष्पोभित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं क्या कार्य करती है? तो पत्तों में दिखाई देने वाली जो शिराएं हैं दोस्तों वह चालन का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? यानी कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किस प्रकाश का जो है वो बहुत ज्यादा जो है अवशोषण होता है पौधों द्वारा? तो यह जो हो जाएगा नीला और लाल का अवशोषण ज्यादा होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मराठे समिति किससे संबंधित है? तो मराठे समिति जो है दोस्तों वह जो है शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन और पूंजी प्रवाह के संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों जो भुगतान संतुलन और पूंजी प्रवाह है उसके बारे में जो है भुगतान संतुलन पूंजी प्रवाह से प्रभावित होता है, यह जो है बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं और कोई हो सकता है क्या? भुगतान संतुलित पूंजी प्रवाह से प्रभावित नहीं होता, तो यह तो गलत हो जाता है, प्रभावित होता है। भुगतान संतुलन पूंजी प्रवाह से प्रभावित हो भी सकता है और नहीं भी नहीं होता ही है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती है? तो आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक में जो है 49% हिस्सेदारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था? तो देखिए गरीबी हटाओ नारे के साथ जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए जो है दोस्तों राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता जो है वो जस्टिस पी.एन. भगवती जी किए थे। तो इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है ये करंट अफेयर से संबंधित है। और देखिए करंट अफेयर्स पे जानने के साथ मैं आपको और भी बातें बता देता हूँ कि अभी जो है एएलपी का फॉर्म भरा रहा है। अगर आप लोग नहीं भरे हैं तो अंतिम तिथि नजदीक है, ठीक है, तो आप लोग उसे जल्द से जल्द भर लें। इसके अलावा बिहार एसएससी का डॉक्यूमेंट अपडेट का भी अंतिम समय आ चुका है। इसके अलावा बिहार डीएलएड का जो है फॉर्म का अंतिम समय है। तो आप जितने भी फॉर्म आ रहे हैं
उसे जो है समय से पहले भर लें, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि अंतिम तिथि में सर्वर स्लो हो जाता है, कभी पेमेंट नहीं हो पाता है, तो कभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाता है। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि सही समय पर जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें एवं जो है पेमेंट कर लें। ठीक है, अभी आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियां भी आने वाली है। ठीक है, जैसे अभी का टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आने वाला है। अभी बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जो है TRE 3 आ गया है, यानी कि उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यदि लगे रहते हैं तो एक बात तो निश्चित है कि थोड़ा डिले होगा, हो सकता है कि इस वैकेंसी में ना हो, अगला में हो, लेकिन होगा। लेकिन लगे रहने का मतलब क्या है? लगे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कर रहे हैं, अभी एक सेट प्रैक्टिस कर लिए बहुत हो गया, नहीं। पूरे उस जद्दोजहद से आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच लीजिए कि अगर 50-100 में से एक स्टूडेंट को चुनता है, तो बाकी के आपको जो अगर 50 स्टूडेंट है, तो 49 स्टूडेंट से आपको अलग होना पड़ेगा, आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा विशेष करना पड़ेगा, तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए हम पहले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है कब मनाया गया। तो यहाँ पे हाल ही में जो है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया गया। अब बात करते हैं कि ये 4 फरवरी को क्या था। तो देखिए दोस्तों, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस था। ठीक है, और इसी दिन जो है विश्व कैंसर दिवस, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए इसको लिख देता हूं, विश्व कैंसर दिवस, ये भी जो है 4 तारीख को ही था, 4 फरवरी को। इसके अलावा 6 फरवरी की अगर बात करें दोस्तों, तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस था। अभी जानते हैं कि अभी के समय में जो है बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हो रही है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो इस सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा 9 फरवरी की अगर बात करें दोस्तों, तो 9 फरवरी को आपका जो है इनमें से कोई दिवस नहीं था। यहाँ पे अगर 7 फरवरी है, 6 की जगह इसको अगर 7 मान लेते हैं, तो 7 फरवरी को क्या था? 7 फरवरी की अगर बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय HIV/AIDS जागरूकता दिवस था। राष्ट्रीय HIV या एड्स जागरूकता दिवस। ठीक है, यहाँ को 9 का मेरे को ध्यान नहीं है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 27वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है। तो देखिए इसमें से जो है उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, वह जो है 1.2 लाख नौकरियां रखा है और 1 मिलियन टन क्षमता रखा है। अब जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। इसके अलावा आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया गया। ठीक है, कहा? मुजफ्फरनगर में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? तो यहाँ पे स्टार्टअप की सहायता के लिए जो है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी हैं, उन्होंने जो है अभी स्मार्ट कार्ड का अनावरण कर दिया स्टार्टअप की सहायता के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों, हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में जो है हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। इसके अलावा टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर दी है। भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप वो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अभी तमिलनाडु के जो सलेम सागो है उसे GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो है स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की भी शुरुआत की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है?
तो यह जो है रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभी हाल ही में रूस जो है सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम प्रक्षेपित किया है। ठीक है, इसके अलावा रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड भी बना लिया। किसने? ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, इसके अलावा रूस ने अभी 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए, पुरानी पेंशन योजना जो ओपीएस है, एनपीएस को हटाकर नेशनल पेंशन योजना यानी न्यू पेंशन योजना को हटाकर ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एनडीए सरकार है यहाँ पे, यानी कि बीजेपी के साथ यहाँ गठबंधन में सरकार है, ये भी आप याद रखिएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमें हमारे हिसाब से तो पूरे देश में जो है ओपीएस लागू कर देनी चाहिए, और नहीं अगर लागू करते हैं तो जितने भी आपका सदस्य हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनका भी जो है ओपीएस हटाकर एनपीएस लागू करना चाहिए। हमारा इस प्रश्न में जो आप, जब हम सिक्किम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए अभी भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। कौन सा? बेली ब्रिज। अभी 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। अभी भूमचू उत्सव जो है वह सिक्किम में संपन्न हुआ है। भूमचू उत्सव, सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। मेरो रुख मेरो संतति, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और लाइक भी करें दोस्तों। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।